नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विचार मंच पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। मुद्दा है यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन को लेकर के, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस रेगुलेशन के जरिए सरकार ऐसे निकायों की व्यवस्था करेगी जिससे जो जातिगत भेदभाव खास करके उच्च शिक्षा संस्थानों में है, इसमें कमियां आएंगी। आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा? तो इस सबके पीछे कुछ रीजनिंग है, इस सबके पीछे कुछ कारण है। उन कारणों पर आज हम बात करेंगे। सरकार से आज जब एक वर्ग पूछ रहा है कि विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में किस लिए इस तरीके के कानून लाने की आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत थी, इससे तो और भेदभाव बढ़ेंगे, इससे तो झूठे आरोपों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देगा और उस आरोप को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की नहीं रहेगी। अगर वो बाद में पता भी चलता है कि उसके आरोप झूठे थे, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का पनिशमेंट या दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। और इस तरीके का कानून जो मौलिक कानून के सिद्धांत है, उसके विपरीत है। कानून तो सर्वव्यापी होता है, रेगुलेशंस, नियम तो सर्वव्यापी होता है, जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक पक्ष का ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है कि किसी को इससे लॉस ना हो, किसी को हानि नहीं पहुंचे। लेकिन संभावनाएं विपरीत होती जा रही हैं। सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे रेगुलेशंस के लाने से वैमनस्य फैलेगा, झूठे प्रपंची लोगों को इसके बहाने राजनीति करने का मौका मिलेगा और बहुत सारे लोग राजनीतिक रूप से शिकार होंगे। तो सरकार इसके उलट कहती है, अपने बयान देती है, अपने लोगों के माध्यम से, अपने अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से सरकार बताती है कि इस रेगुलेशन को लाने के पीछे जो मुख्य कारण है वो है ये डेटा। अब आप पूछिएगा कि ये ऐसा कौन सा बड़ा डेटा है जिसके कारण सरकार को ऐसे रेगुलेशंस लाने की आवश्यकता पड़ गई। तो अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। सरकार दावा करती है कि पिछले सालों में जो जातिगत भेदभाव के मामले हैं, उसमें लगभग 178% की वृद्धि आई है। यानी कि भेदभाव का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसके रिपोर्ट, इसके शिकायत जो है, उसके मामले भी बढ़ रहे हैं। अब समझिए कितना बड़ा नंबर है, 178%। अब इस नंबर को अगर कोई व्यक्ति देखता है तो वो कहेगा कि ये जो जातिगत भेदभाव है, ये जो वैमनस्य है, उसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब हम लोग एक समझदार व्यक्ति के तौर पे इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए, हर डेटा के पीछे जो है कुछ ना कुछ एंगल होता है। ये जो 178% का जो डेटा है, उसको आप हम एनालिसिस करेंगे, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये 178% जो है वो दो तरीके हैं इसके कारण। 178% जो इजाफा हुआ है शिकायतों में, इसके दो पहलू हो सकते हैं। अब हम पहलू नंबर 1 पे बात करते हैं। देखिए, संभावना यह भी हो सकता है कि पिछले सालों में जातिगत वैमनस्य का स्तर बढ़ा है और जातिगत भेदभाव लगातार इतना बढ़ गया कि मामला 178% बढ़ गया। शिकायतों का जो है, जो शिकायतों का नंबर है, उसके परसेंटेज में 178% का इजाफा हो गया। दूसरी तरफ विश्लेषकों का यह भी तर्क है कि सूचना तकनीकी के इस दौर में जहां शिकायत करने की प्रक्रिया आसान हो गई है, इस कारण से यह रिपोर्ट की संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ रिपोर्ट्स, कुछ शिकायतें फर्जी भी है, मनगढ़ंत भी है, राजनीतिक रूप से प्रेरित भी है। खैर, जो भी हो, अब हम इन दोनों पहलुओं को अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं। देखिए, बात यह है
कि अगर अभी ये जो भेदभाव के मामले हैं, शिकायतों का भेदभाव के मामलों में जो शिकायत के स्तर हैं वो 178% से अधिक बढ़ गया, क्या इन्हीं 5 सालों में, इन्हीं बीते सालों में जातिगत वैमनस्य बहुत ज्यादा बढ़ गया? पहले जातिगत वैमनस्य नहीं होता था। तो मैं सामान्य सी बात है, लोग कहेंगे कि जातिगत वैमनस्य घटा है पहले की तुलना में। एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन है, जातिगत वैमनस्य हमारे समाज में दुर्भाग्यवश विद्यमान है, प्रेजेंट है। तो जातिगत वैमनस्य जो है उसके मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। मामलों में वृद्धि हुई है या शिकायतों में वृद्धि हुई है, दो पहलू है, समझिए। मामलों में वृद्धि होना एक अलग बात है, शिकायत के मामलों में शिकायतों का वृद्धि होना एक अलग बात है। शायद ऐसी भी संभावना है कि चीजें इतनी पारदर्शी हो गई है, इतनी सहज हो गई है, सरल हो गई है कि किसी को अगर कोई परेशानी होती है तो वो शिकायत कर सकता है। शायद पहले इतनी सुलभ व्यवस्था नहीं थी कि कोई व्यक्ति कंप्लेन कर दे, या कोई कंप्लेन करने जाता हो तो उसको कंप्लेन कर दिया जाता हो, या उसका कंप्लेन दर्ज हो जाया जाता हो। तो दोनों बात है कि पहले कंप्लेन दर्ज किए जाते थे या नहीं, इस पहलू पे भी ध्यान देना है। अब कंप्लेन लिए जा रहे हैं, इस पे भी ध्यान देना है। खैर, जो भी हो, हम इन सब चीजों को देख करके यही समझते हैं कि पहले या आज के दौर में भी जिस तरीके का जातिगत वैमनस्य समाज में विद्यमान है और कुछ नकारात्मक लोगों के मन में ऐसी चीजें हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो जाति को हथकंडा बनाकर, जाति को कारण बना करके किसी व्यक्ति का शोषण करते हैं। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे शक्तियों का दुरुपयोग ना किया जाए। और शक्तियों का दुरुपयोग तब नहीं हो पाता है जब शक्ति का संतुलन हो, नियमों में संतुलन हो। अब संतुलन क्या हो? तो संतुलन यह है कि अगर किसी ने राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर के बेबुनियादी आरोप लगाया किसी व्यक्ति के ऊपर, और आगे चल के इंक्वायरी में यह सिद्ध होता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये राजनीति है, तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारे समाज में, हमारे शासन के पास ऐसे दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिस दंड की व्यवस्था से ऐसे लोग जो रेगुलेशंस का, जो नियमों का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग करते हैं, उन्हें दंड मिले, जिससे आने वाले समय में ऐसे लोगों को बेबुनियादी आरोप लगने से परहेज करना पड़े। और नियमों में सख्ती इसलिए आवश्यक है कि जो लोग जातिगत घृणा के भाव से, जातिगत जहर से अपने दिमाग को बनाए रखे हैं और समाज के हर व्यक्ति को दूषित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को डर हो कि मैं अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके से जातिगत भेदभाव करूंगा तो शासन मेरे लिए सख्त कार्रवाई करेगी, तो व्यक्ति भी सावधान रहेगा। तो इन पहलुओं पर अब जो विरोध दर्ज किया जा रहा है वो सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है। उनके शिकायत में, उनके विरोध के कुछ कारण जायज भी हैं कि जो कोई बेबुनियादी आरोप लगाए, ऐसे में उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाए, स्वाभाविक सी बात है, और कुछ गलत भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो यह भी गलत है, क्योंकि कई जगह पे ऐसी चीजें देखी गई है। तभी जाकर के समाज में सरकारें इस तरीके की चीजें, इस तरीके का नियम लाती हैं, जो इक्विटी का ये नियम लाया है। अब हमें इसमें करना क्या चाहिए, सोचना क्या चाहिए, इस पे बात करते हैं। हमें सरकार से यही अपेक्षा करनी है कि सरकार ऐसे कठोर नियम लाएं, लेकिन ऐसा नियम लाएं, नियमों में को इस प्रकार से संशोधित करें कि इसको राजनीतिक रूप से दुरुपयोग ना किया जाए। और सरकार ने
अभी अपने बयान के माध्यम से बताया है कि हम प्रयासरत हैं, हम इस बात को कंसीडर करते हैं, इस बात को हम जो है वो कहते हैं कि किसी भी सीमा तक किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर अगर कोई आरोपण होता है तो उसकी स्थिति में जो कुछ दंड का प्रावधान किया जाएगा हम उसके विषय में भी चर्चा करते हैं। खैर, उम्मीदें हैं और हम अपेक्षा करेंगे कि ये जो भारत में जातिगत जहर है, ये जो वैमनस्य है, वो कब खत्म होगा। क्या ये शोभा देता है? क्या ये हमारे भारत को आगे लेकर के जाने वाला है? नहीं, ये हमारे माथे के ऊपर एक कलंक है कि आज के दौर में भी जातिगत वैमनस्य एग्जिस्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं जितनी सरकार से अपेक्षाएं हैं उतनी ही समाज के आम लोगों से भी अपेक्षाएं हैं कि वो लोग भी पूरे ध्यानपूर्वक, कि वो समाज के सभी लोग अपने मन में ये दृढ़ निश्चय करें कि हम किसी भी प्रकार से जातिगत वैमनस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, जातिगत प्राइड से ऊपर उठेंगे और जाति को बस इतना मानेंगे कि मैं किसी जाति में पैदा हुआ महज एक संयोग है, ना कि एक नियम है और ना ही ये कोई बड़ा ही सौभाग्य की बात है और ना ही दुर्भाग्य की बात है। ये बड़ा सामान्य सी बात है। इन सारे पक्षों के अलावा आज इन रेगुलेशंस के अलावा जो एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, हमें आपस में सोचने की जरूरत है, खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम कब तक इस जातिगत वैमनस्य को झेलते रहेंगे। हमारे अंदर कब तक ये जातिगत जहर पलता रहेगा, हम कब इससे बाहर निकलेंगे। ये सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए, हमारे आस पड़ोस के लोगों से भी पूछना चाहिए और कहना चाहिए कि ये जाति जो है ये किसी का किया हुआ कोई कार्य नहीं है, ये तो महज एक संयोग है कि कोई व्यक्ति फलाने जाति में पैदा हो जाता है तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे जाति में पैदा हो जाता है। तो इस अपने संयोगवश पैदाइशी को इतने बड़े गर्व के विषय में या इतने बड़े दुख के विषय में न देखा जाए, इसे बहुत ही लाइटली लेने की आवश्यकता है, बहुत ही साधारण तरीके से अपने जाति को देखने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से देखने लगे, विचारने लगे, तो आगे चल करके जो एक हमारा समृद्ध समाज, समरस समाज की जो संकल्पना है उसकी पूर्ति संभव हो सकेगी। इसलिए हम सबसे अपेक्षा की जाती है कि हम सभी आगे बढ़े, विश्वविद्यालयों को राजनीतिक अखाड़ा न बना करके पढ़ने का अखाड़ा बनाएं, ये पढ़ने का रणक्षेत्र बनाएं। साइंस एंड टेक में यहां हम युद्ध करें, यहां हम प्रबंधन में, मैनेजमेंट में युद्ध करें, ना कि इन बेकार की चीजों पर अपना एनर्जी खत्म करें कि कौन सा व्यक्ति किस जाति का है, उसके साथ कैसे सलूक किए जाएं। ये हम सब भारतीयों के ऊपर एक बहुत बड़ा दंश है। आज भी वक्त है कि हम इन सब से आगे बढ़ें, सभी को गले लगाएं। हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा है, उस प्रतिभा को सम्मान दें, प्रेम दें, तभी जाकर के हम सभी विकसित होंगे। क्योंकि विकास एक व्यक्ति की चीज नहीं है, सबका विकास होने पर ही आपका भी विकास तय होगा। इसके लिए हमें सोचना चाहिए और अपने समाज के बेहतरी के लिए जातिगत भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। धन्यवाद। अगले अंक में मिलते हैं कुछ इसी तरीके के आवश्यक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।